Miss Universe India is contestant number 36. नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है रिया सिंघा, जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। बता दें, ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जयपुर में हुआ था, जहां रिया ने ये खिताब अपने नाम किया। और ये अब मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भारत अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ताज आप पर काफी सुंदर लग रहा है। और आप तो इसको अपने मतलब महसूस कर रही हैं इसको पहनकर। तो कैसा लग रहा है ये कॉन्टेस्ट जीत कर? बहुत ही ग्रेटफुल हूं मैं, क्योंकि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिला है इस वक्त। तो बहुत ही ज्यादा ग्रैटिट्यूड है, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस हो रही है। तो फिर आई होप कि मैं इंडिया को प्राउड कर पाऊं। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये कॉन्टेस्ट में थी, आप जीती नहीं थी, उस टाइम आपने इसकी तैयारी कैसे कैसे की? कैसे आप फिजिकली और मेंटली आपने खुद को फिट रखा? आई थिंक आई ऑलवेज बिलीव इन वर्किंग फ्रॉम इनसाइड आउट, मतलब अंदर से बाहर काम करने में मैं बिलीव करती हूँ। तो पहले अंदर आप अगर मजबूत हैं, अगर आप मेंटली रेडी हैं इसके लिए, तो ही आप इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी, जैसे मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो जब मुझे महसूस हुआ कि मैं अब इसके लिए रेडी हूँ, मैंने फिजिकली ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी, विच वाज स्पीच ट्रेनिंग, वॉक ट्रेनिंग। फिर फिटनेस के लिए मैं जिम जाने लगी, और बहुत सारा डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सी चीजें होती है जिस चीज की ध्यान रखनी पड़ती है। इस कॉन्टेस्ट में काफी, आई थिंक, 3 या 4 ट्रांस वुमेन्स भी थी, जिसमें एक नव्या सिंह, एक शी वाज द वन ऑफ इम्पोर्टेंट। तो इन ट्रांस वुमेन्स ने आपको कितना टक्कर दिया? क्योंकि आई थिंक इस कॉन्टेस्ट में आम लड़कियों के अलावा बाकी दूसरे ट्रांस वुमेन्स, ट्रांसजेंडर्स भी इसमें पार्टिसिपेंट, इन्होंने हिस्सा लिया था। मेरी आंखों में सारी लड़कियां इक्वल ही है, सेम ही है। तो टक्कर तो सबसे आया ही था मुझे। जो ट्रांस वुमेन थी, 3 थी लड़कियां, उसमें से कितनी सारी मुझे इंस्पिरेशन उनसे मिली। क्योंकि एक्चुअली आई गॉट वेरी क्लोज टू सम ऑफ देम। जैसे शैनी थी, मैं उनसे बहुत ज्यादा क्लोज हो गई थी, मेरी एकदम क्लोज दोस्त बन गई। तो उन्होंने मुझे बहुत सी चीजें सिखाई, और मेरे दिल में बहुत ऐसे बड़ी जगह बन गई उनके लिए स्पेसिफिकली। तो आई थिंक दे वेरी वेरी ब्यूटीफुल पीपल। आई थिंक दे हैव अ लॉट टू शेयर टू अस, और उनके पास बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी हैं, अगर आप उनके सुनेंगे तो। रिया, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि जब फाइनली रिजल्ट आ रहा था और जिस अनाउंसमेंट हो ही गया था कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 इज रिया, और उर्वशी रौटेला वो ताज लेकर आ रही थी आपको पहनाने के लिए, वो क्या मोमेंट था? कैसा फील कर रही थी उस टाइम आप? अगेन, मुझे मेरी फैमिली उधर सामने दिख रही थी, इसलिए आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा माना गया कि मेरे पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो मैं इंडिया को, दुनिया को दिखा पाऊंगी कि इंडिया कितना सारा दे सकता है इस दुनिया को। इसलिए ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड। एंड मुझे इतना सारा, मैंने जो मेहनत किया था, वो एक साथ उसका मुझे रिजल्ट मिला। तो फिर आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि आई कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन। एंड मुझे ज्यादा जो अबिलिटी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने को, वो भी मुझे अचानक से ही ज्यादा एनर्जी मिल गई उसके लिए। अब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में, तो अब इसकी क्या तैयारियां है? रिया ने क्या शुरू कर दिया है आजकल? कैसे क्या दिनचर्या है रिया की आजकल? बहुत सारी मेहनत है, आई टेल यू, इट इज अ लॉट ऑफ वर्क। क्योंकि अभी 130 कंट्रीज में से लड़कियां आने वाली है, इसलिए इट्स नॉट एन इजी गेम। बहुत सारी लड़कियां मेहनत करके आने वाली है। इंडिया जो कर रही है उसको बताने के लिए आपको, अभी मैं मेहनत कर रही हूँ स्पीच के लिए, क्योंकि इंडिया इज नोन फॉर हाउ गुड दे, हाउ वेल दे स्पीक, हाउ वेल दे आर एबल टू कम्युनिकेट।
फिर फिजिकली मैं बहुत सारा फिटनेस ट्रेनिंग ले रही हूँ और वॉक प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके लिए मेरी जो ग्लैम आनंद की टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए, वो लोग मुझे बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं इस जर्नी में। सो अ लॉट ऑफ मेहनत, अ लॉट ऑफ वर्क, दैट्स व्हाट इंडिया इज डूइंग राइट नाउ। रिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मेरा सवाल उन लड़कियों के लिए है जो इन तरीके के कॉन्टेस्ट जीतना चाहती हैं। तो रिया आज हमें बताएंगी कि इस कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए आपको किन बातों को फॉलो करना चाहिए। मेरे आंखों में मेन जो चीज है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप जो लाइन चूज कर रहे हैं उसमें आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं और आपको उसमें आप पीछे कभी स्टेप बैक नहीं लेते हैं, आप अगर नो स्टोन्स अनटर्न रखते हैं, तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। आपको कितनी भी टाइम्स ऐसा महसूस होगा जहाँ पे आपको डाउन फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि अब मुझे नहीं करना, अभी मेहनत करने का टाइम नहीं लग रहा, मुझे हेट मिल रहा है, उसकी वजह से मुझे अभी इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा। आप अगर उस टाइम में मेहनत जारी रखते हैं, अगर आप काम करते रहेंगे, तो फिर आप सक्सेसफुल रहेंगे। अ, रिया, हम ये माने कि हरनाज कौर संधू के बाद रिया सिंघा मिस यूनिवर्स बनने जा रही हैं, ये माने मतलब हम इस बारे में क्या कहेंगे आप? हरनाज कौर संधू जब जीती थी तब वो मेरा पहला वक्त था जब मुझे लगा कि मिस यूनिवर्स तो बनना है मुझे। तो अगर मैं फोर्थ क्राउन इंडिया के लिए ला पाऊं, तो फिर वो सबसे बढ़िया फीलिंग होगी। और मुझे लगता है कि नॉट ओनली विल इट इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ टाइम मेक इंडिया अ बिगर प्लेस फॉर पीपल टू विजिट, मुझे लगता है कि वो हिस्टोरिकली एक जगह बन जाएगी जहां पे लोगों को लगेगा कि हाँ, इंडिया के पास कुछ तो है और मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ पे बिजनेस चालू करना है। तो मुझे लगता है कि जो पैजेंट्री है वो सिर्फ पैजेंट्री में ही नहीं समाता, मुझे लगता है कि वो बहुत वाइड स्केल पे बेनिफिट कर पाता है कोई भी कंट्री को। और मुझे लगता है इकोनॉमी में भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है। रिया, अगर आप मिस यूनिवर्स बन जाती हैं तो हम ये समझें कि आपकी अगली मंजिल बॉलीवुड होगी, या आप कुछ दूसरी चीज में अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगी? मेरी पूरी फैमिली बिजनेस में है। मैं गुजराती लड़की हूँ तो ऑफ कोर्स बिजनेस तो करना ही है। लेकिन हाँ, आपने सच कहा कि मुझे बॉलीवुड में डेफिनेटली एंट्री लेनी है। लेकिन अभी ये सब कुछ मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज द क्राउन बैक टू इंडिया। रिया, आपसे जाते जाते मेरा आखिरी सवाल कि आप किस फिल्म मेकर के साथ काम करना चाहती हैं भविष्य में? वैसे लिस्ट तो काफी लंबी है, पर एक पर्सनली रिया की क्या चॉइस? मैं जब छोटी थी तब से मैं जो भी मूवीज देखती आ रही हूँ बॉलीवुड में, मुझे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल संजय लीला भंसाली लगते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन वो एक है जिनके पास इतना सारा आर्टिस्ट्री है, तो मुझे डेफिनेटली उनसे एक बार उनके साथ काम करना है। रिया, अगर मैं एक्टर की बात करूं तो किस एक्टर के साथ आप डेब्यूट करना चाहेंगी? अक्षय कुमार समझे, क्योंकि ज्यादातर मिस वर्ल्ड हुई उन्होंने अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। चाहे मैं प्रियंका की बात करूं, चाहे मैं मानुषी चिल्लर की बात करूं, लारा दत्ता। हाँ जी, यस। हाँ। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है, ही इज अ ग्रेट एक्टर। बट आई डू आल्सो रियली लाइक रणवीर सिंह। आई लव हाउ ही इज सो डाइवर्स। उनके जो भी सारे रोल्स हैं उन्होंने अलग सारे निभाए हैं, और मुझे वो बहुत पसंद है कि उन्होंने एक ही रोल के साथ स्टिक नहीं किया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आई रियली लाइक हिज एक्टिंग। रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा, जिन्होंने अपने इवेंट, अपने इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में हमसे खुलकर बात की। और हम रिया को शुभकामना देना चाहते हैं कि ये मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, ये कॉन्टेस्ट जीत कर आए और हमारा ही नहीं, भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करे। थैंक यू सो मच रिया। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।